गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि कशिंग सिंड्रोम या डिजीज़ क्या होती है, ठीक है। फिर हमने CRH की रिलीज़, ACTH की रिलीज़, कॉर्टिसोल हार्मोन और इसकी काजेज़ को डिस्कस किया, ठीक है। तो अभी हम इसकी स्टडी करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगी जब हमारा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा इन द ब्लड, ठीक है। फर्स्टली हम हेड से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली डिप्रेशन होगा, क्योंकि हमारा जो कॉर्टिसोल है वो स्ट्रेस हार्मोन है, तो डिप्रेशन होगा। इमोशनल स्ट्रेस, वही स्ट्रेस हार्मोन की वजह से। देन है पुअर वाउंड हीलिंग, क्योंकि हमारा कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है। ये हमारे इम्यून सिस्टम पर बार बार वर्क कर रहा होगा, जिसकी वर्किंग की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा और हमारे जो वाउंड हीलिंग हो जाती है बहुत जल्दी वो नॉर्मल हो जाएगी, या बहुत पोअर वाउंड हीलिंग हो जाएगी। ज़ख्म होगा तो काफ़ी अर्से तक वो भरेगा नहीं, ठीक है। देन है ऑस्टियोप्रोसिस या फ्रैक्चर्स, ठीक है। ऑस्टियोप्रोसिस मतलब या फ्रैक्चर्स मतलब ये कि हमारा जो बोन है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। उस बोन की स्ट्रेस की वजह से हमारा जो फ्रैक्चर है, जो हमारे बोन सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो फ्रैक्चर है वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। देन है मसल एट्रोपी। मसल एट्रोपी में ये है कि हमारे जो मसल्स हैं वो सारे के सारे वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेंट्रल ओबेसिटी, इसका मतलब ये है कि सम पार्ट्स जो कि हम कह सकते हैं कि सुप्रा क्लेविकुलर एरिया, मतलब हमारे शोल्डर्स और हमारी टमी और बैक, हिप बैक जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो हमारे फैट्स कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन जो हमारी स्किन है वो थिन हो जाएगी, ठीक है, थिन स्किन हो जाएगी ड्यू टू कॉर्टिसोल। और देन है हाइपरटेंशन, जब हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन पर कॉर्टिसोल एक्ट कर रहा होगा, तो कॉर्टिसोल के एक्ट करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ के रहेंगी, ठीक है। तो इनके सिकुड़ने की वजह से जो हमारा ब्लड है वो प्रॉपरली पास नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी, या हम कह सकते हैं क्रोनिक हार्ट फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपरली हमारे हार्ट के मसल्स को सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। देन हाइपरलिपिडीमिया, हम लिपिड्स जो हैं वो हमारे ब्लड में इंक्रीज़ कर जाएंगे, ठीक है। इरेगुलरिटी ऑफ द मस्कुलर साइकिल, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमारे फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होती है उनकी इरेगुलरिटी हो जाएगी, मतलब रेगुलर नहीं होंगे, ठीक है। या डिसफंक्शन ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स, मतलब ड्यू टू स्ट्रेस हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्यू सिम्टम्स थी, साइन एंड सिम्टम्स, जो कि हमने डिस्कस की अकॉर्डिंग टू कशिंग सिंड्रोम, ठीक है। देन डायग्नोज इसका कैसे करेंगे, इसके लिए फर्स्ट टेस्ट ये है हमारे पास डायग्नोज में, कॉर्टिसोल लेवल हम चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि कॉर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है कशिंग सिंड्रोम में, ठीक है। तो हम कॉर्टिसोल लेवल चेक करेंगे कैसे, कि हम ब्लड टेस्ट कर लेंगे, यूरिन टेस्ट कर लेंगे, और मिड नाइट सलाइवा टेस्ट, ठीक है। जो हम सलाइवा है वो मिड नाइट को मुंह से निकालेंगे और उससे हम चेक करेंगे कि कॉर्टिसोल लेवल हमारा इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। देन लो डोज डेक्सामेथाजोन, लो डोज देने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर सम टाइम ऐसा होता है कि कशिंग सिंड्रोम नहीं होता, जस्ट सिम्टम्स कशिंग सिंड्रोम वाली होती हैं, तो हम उसको कहते हैं कि सूडो कशिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो कोर्टिसोल लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है, लेकिन उसमें कोई भी बेसिक पैथोलॉजी नहीं होती, ना ही हाइपोथैलेमस का प्रॉब्लम होता है, ना ही एसीटीएच का प्रॉब्लम होता है, ना ही एड्रिनल ग्लैंड का प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी हमारा कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। तो हम लो डोज देकर चेक करेंगे, अगर लो डोज देंगे तो उसके बाद जो हमारा इंक्रीज़ किया हुआ कॉर्टिसोल होगा वो खुद ब खुद ही नॉर्मल हो जाएगा। और अगर नॉर्मल नहीं होता तो फिर हम हाई डोज डेक्सामेथासोन देंगे। उससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे CRH को, ACTH को कम कर देगा, ठीक है। यह ACTH और CRH जब दोनों कम हो जाएंगे, इनके कम होने की वजह से जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड रिलीज़ कर रहा था कॉर्टिसोल, तो ACTH डिपेंडेंट है, कॉर्टिसोल जो है वो ACTH डिपेंडेंट है। ये हमारे डेक्सामेथासोन जो हाई डोज है वो ACTH लेवल को कम कर देगी, जिसकी वजह से हमारा कॉर्टिसोल कम होना चाहिए, लेकिन अगर ट्यूमर है यहाँ पे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कॉर्टिसोल फिर भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो मतलब हमारा यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। देन हम यूज़ करेंगे CT स्कैन, MRI या एक्सरेज, वो हम देखने के लिए कि हमारा फर्स्टली तो हम CT स्कैन करेंगे, ब्रेन CT स्कैन या ब्रेन MRI, कि हम देखें कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, या ब्रेन हाइपोथैलेमस में एडिनोमा है, कार्सिनोमा है, या पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, ठीक है।
देन एक्सरेज वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड को देखने के लिए, ठीक है। तो ये डायग्नोज के लिए सिंपल 3 to 4 थिंग्स हैं, ये इजी रिमेंबर हो जाएंगी, ठीक है। देन है हमारा ट्रीटमेंट। एक्सोजीनियस काज जो भी हम कुछ मेडिसन वगैरह यूज़ कर रहे थे उनको पहले तो रोक देंगे, ठीक है। जैसा कि हम ACTH एक्सटर्नल यूज़ कर रहे थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है, उन सबको रोक देंगे। देन हम सर्जरी या कीमोथेरेपी के थ्रू हमारा जो कार्सिनोमा है या ट्यूमर है हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था कशिंग सिंड्रोम के बारे में। लेट्स रिकैप, जल्दी जल्दी इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। कशिंग सिंड्रोम या डिजीज़ क्या है कि CRH जो है हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH रिलीज़ करता है जो कि हमारे आकर एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, ठीक है। डिजीज़ जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम उसको डिजीज़ कहेंगे, नहीं तो हम किसी भी और कोई भी और रीज़न होगी तो हम उसको कशिंग सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। कशिंग सिंड्रोम की मेन डेफिनेशन ये है कि इंक्रीज ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है। तो इसकी काजेस ये हैं कि एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस में कोई भी हम ड्रग ले रहे होते हैं, एक्सटर्नल ACTH इंजेक्शन ले रहे होते हैं या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ले रहे होते हैं, ठीक है। एंडोजीनियस में क्या होता है कि ACTH डिपेंडेंट होता है या ACTH इंडिपेंडेंट होता है। ACTH डिपेंडेंट में क्या है, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोमा या स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। ACTH डिपेंडेंट में क्या है, एड्रिनल ग्लैंड कार्सिनोमा, ठीक है। देन साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो